अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है बर्नौलीज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हमने जो नोट्स है वो कल लिखे थे, जो डेरिवेशन थी वो हमने कल की थी। आज मैं आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, डेली लाइफ के बारे में बताऊंगा कि हाँ कहाँ पे ये हमारे पास यूज हो सकता है। उसका आज हम पहला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि हमारे पास तो दो पेजेस है वाइट हो। दो पेजेस को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली इस तरह से अलग दिया है। अब अगर इन पेजेस के दरमियान में मैं ब्लो करूंगा तो हमने ये समझना है कि ये पेजेस दूर जाएंगे, यही समझ में आता है। लेकिन ब्लो होने की वजह से ये पेजेस एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ये क्यों, पहले आपको मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि कैसे। देखेंगे तो जैसे ही मैं ब्लो कर रहा हूं तो पेजेस एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ये क्यों, ये इस वजह से कि बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि जब भी हमारे पास स्पीड ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज होती है तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब यहां पे जब मैंने ब्लो किया तो इन दो पेजेस के दरमियान में जो हमारे पास एयर थी उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। तो स्पीड की इंक्रीज होने की वजह से यहाँ दोनों पेजेस के दरमियान में जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। तो अगर यहाँ पेजेस के दरमियान में प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर अमल करेगा और इन दोनों पेजेस को एक दूसरे के नजदीक लाएगा। यही हमें बर्नौलीज इक्वेशन बताता है। दोबारा से देख लीजिएगा, पेजेस एक दूसरे के नजदीक आए। यही वजह है कि हमारे पास जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हमारे पास जब एरिया इंक्रीज हो जाती है तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। ये हमें बताती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, AV इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी तरह से अगर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये हमें बताता है बर्नौलीज का इक्वेशन कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड।